हमारी दवा खा के 98% लोगों में डिजीज़ का प्रोग्रेशन नहीं होता, पर हम इंसान ज़बरदस्ती कुदरत से पंगा ले रहे हैं। ये बीमारी आई तो आई क्यों? अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो 70 से पहले हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टाइम पे खाना खाते थे, चूल्हे पे बनते थे। गैस आ गई, मेरी मर्जी। पहले लाइट ही नहीं आती तो हम जल्दी सो जाते थे। अब लाइट आती है, लाइट के बाद जो बाप पैदा हो गया है। तो जितने भी मरीज हैं पैनक्रेटाइटिस के 93% लोग वो हैं जो रात को 12 बजे के बाद सोते हैं। तो अगर आप जाके वही करोगे तो 2 साल में या फिर 6 महीने बाद आ जाओ। और दूसरा, दिमाग की चक्की ख़त्म नहीं होती। ये है ना सर, अमर जो दवाई है आपकी, उसके बारे में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो वो कह रहे थे जो इसमें बताया गया है, जो फ्री मेटल्स होते हैं वो बॉडी ऑर्गन्स को हार्म कर सकते हैं। कि ऐसा कुछ होता है क्या सर? भाई जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल चार, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को 2016 में पहला अटैक आया था, वो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस था। 2017 से 2023 तक मेरे को क्रॉनिक हो गया वो। फिर पर साल में एक बार ही आता था मेरे को अटैक। और फिर मैं 1 डेढ़ महीना का मेरा इलाज चलता था, मैं नॉर्मल रहता था। फिर पूरे दिन मतलब बाहर का नहीं खाता, लेकिन नॉर्मल खाता था, खेलता था, कूदता सब कुछ। पर साल में एक बार ही अटैक आता था। 2024 में क्या हुआ, मेरे को कैल्सिफिकेशन भी डिटेक्ट हो गया। तो तब से मेरे पेन नहीं जा रहा, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होना पड़ रहा है, लेकिन तब से पेन नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जब मैंने पड़ाव पे आया तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो मुझे जब यहाँ पे बताया गया कि आपका केस रिवर्स तो नहीं हो सकता, तो पर आपको हम ऐसा वो जो हमारी मेडिसिन है वो ऐसा काम करेगी जैसे आपको रोकथाम कर देगी, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे केस में ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसे एक्यूट कोई पैंक्रेटाइटिस का आता है तो उसका रिवर्स हो जाता है केस, तो ये मेरे केस में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पे मेडिसिन कैसे काम करेगी, मेरे को ये जानना था। काम कर तो रही है। कैसे करेगी मेरे अभी मेरे कितने केस दिन में? हुए आपको? मेरे को तीसरा दिन है अभी। तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन में क्या असर लगा आपको? पहले दिन आया था तब मेरे को उस दिन से फ़ायदा था, दूसरे दिन। लेकिन अभी मेरे को तीसरे दिन टाइफाइड भी हो गया बताया, और गैस भी बन रही है। उस दिन नहीं थी तो दूसरे दिन। टाइफाइड आप लेके आए हो ना? मैं आपका आया था तब नहीं था। अरे सुनो, आपका विडाल टेस्ट कराया, जी उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आया। हाँ। आपको साइलेंट टाइफाइड है, तो हम आप लेके आए, तो मैं यहाँ पे पता या चला है। हाँ, पता और यहाँ जिसको चला है। टाइफाइड होता है आमतौर में सूजन होती है। आज कंडीशन मेरी ख़राब भी लग रही है। मेरे को 2 दिन से नहीं थी, लेकिन आज मेरे को कंडीशन भी ख़राब है। वो असल में जब से टाइफाइड पता चला ना दिमाग में, आपको पता चल गया कि टाइफाइड भी हो गया, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आपको एक तकलीफ हो गई है, और 3 दिन नहीं है, 21 दिन 19वें दिन आदमी हंसता है। मैं तो पहले दिन से हँसने लग गया था 19, यहाँ हाँ पे तो आके। गलत हंसे ना आप। 19वें दिन हंसते हो, 21 दिन हम टाटा बाय बाय कर देंगे, अब जाओ। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे केस में अमर जो दवा है वो कैसे काम करेगी? देखो अमर क्योंकि कैसे यह पेन को ही बंद करेगी ये। सुन शांति रख। अमर कैसे काम करेगी ये तो मुझे पता नहीं, पर अमर काम करेगी। अब तुमने मुझे बोला एक्यूट था, और एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क क्या है ये बताओ। एक्यूट और क्रॉनिक मुझे नहीं पता। नहीं पता। पढ़ाई क्या की हुई है तुमने? मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अरे पढ़ाई क्या करी हुई है? बीएड कर रही है, बीएससी कर रही है। बीएड से पहले क्या किया था? बीएससी बीएससी मैथ किस से। सब्जेक्ट में? मैथ से मैथ से। बायोलॉजी नहीं पढ़ी? नहीं। एक्यूट एंड क्रॉनिक की एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो आप बोल रहे हो, पर पैनक्रेटाइटिस में एक्यूट एंड क्रॉनिक की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। इसको बोलते हैं कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन। आप काफ़ी हद तक सही थे अगर आप बोलते स्ट्रक्चरल चेंजेस। एक्यूट में कोई चेंजेस नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, उस पर केवल इन्फ्लेमेशन होगी, और क्रॉनिक में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे जिसमें कैल्सिफिकेशन भी है। तो एक्यूट में क्योंकि सूजन है केवल, वो तो रिवर्स हो जाती है। एक्यूट के बाद क्रॉनिक फेज में जाके पेंक्रियाज में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं जो रिवर्स नहीं होते। पहला काम तो ये हो गया। आपका फीकल इलास्टिक टेस्ट कैसा आया है? सॉरी सर, मैंने अभी फाइल नहीं स्टूल देखी। टेस्ट हुआ है? अभी नहीं, वो आज ही मैंने जमा किया है। अच्छा, आज जमा किया है। तो कई बार अटैक आने बंद हो जाते हैं, मेजर वाले। तो जिनको अटैक आके पेंक्रियाज बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है, उनको अटैक आने बंद हो जाते हैं। अटैक आने तो बंद हो गए, अगर अटैक नहीं आ रहे, पर वो बचा ही नहीं तो कहाँ से होगा? तभी आपका जो फीकल इलास्टिक आएगा वो 200 से कम आएगा। वो मेरा तजुर्बा है जोशीनियों में, उसकी वजह से आपको बार बार अटैक नहीं आ रहा है। पर जब पैनक्रेटाइटिस आती है तो हमारी बॉडी में इंडाइजेशन हो ही जाता है, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सब साथ चलती, उसकी वजह से पेट में दर्द रहता है। अब बात है हमने विडाल टेस्ट क्यों कराना शुरू किया? हमने देखा मरीजों को ठीक कराना ठीक ही नहीं हो रहा,
तो देखा उनको टाइफाइड अंदर है, टाइफाइड आंतों का है, उससे गैस भी बनेगी, सब होगी। अब वो जो एंटीबायोटिक दी जाएगी वो भी तो काम करती है ना, वो हर लड्डू पेड़ा तो है नहीं, पर उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो वो 5-6 दिन वो चलेगी, फिर टेस्ट कराएंगे। तो आपकी क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का इलाज क्या है कि अगर कोई भी दवा मोर देन 70% लोगों में कंसिस्टेंसी दिखाती है कि डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक रही है, ऐसा हम देख चुके हैं। हमारी दवा खा के 98% लोगों में डिजीज़ का प्रोग्रेशन नहीं होता। तो 98% इज़ ए गुड सक्सेस रेट। 100% जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। तो ये दवा आपकी बीमारी यहीं रुक जाएगी, इसमें आप आराम से खाते रहो। एक्यूट होगा तो उसमें कुछ ट्रेस नहीं मिलेगा, क्रॉनिक में जो ट्रेस है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, वो पीछे नहीं जाएगा। और 2024 से ये तो 23 तक की थी, 2024 से मेरे को टाइफाइड हुआ था सितंबर में, उससे पहले कभी टाइफाइड भी नहीं हुआ। कभी भी हुआ चाहे नहीं हुआ, कई सारे लोग होते हैं तो टाइफाइड ठीक हो जाता है पर उसके ओवर लंबे समय तक बॉडी में रहते हैं, तो डॉक्टर लोग बंद कर देते हैं। विदेशों में क्या करते हैं, वो बार बार स्टूल टेस्ट कराते रहते हैं, जब तक जीरो नहीं जाता करते ही नहीं। तो यहाँ पर एक बार ठीक हो गया, मरीज भी खुश और डॉक्टर भी खुश। तो मेरा ये था कि 2024 से मेरे को कैल्शिफिकेशन हुआ है फिर। अरे उससे इसका कोई संबंध नहीं। पैनक्रेटाइटिस अगर एक्यूट हो गई है तो वह आगे बढ़ती जाएगी और कैंसर में बदलेगी, पैनक्रेटाइटिस जिंदगी को कम करेगी, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपकी बाकी चीज़ों से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक। सर मेरा नाम प्रभात कुमार है और मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ था प्रीवियस लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर में। तो अभी सर मुझे 6 अटैक आ चुके हैं। तो उसमें एलोपैथी में मुझे सर कुछ नहीं मिला जवाब, वहाँ से सही जवाब नहीं मिला। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, आपकी वीडियोस देखे थे, तो आपकी दवाई के बारे में भी मैंने पता किया था। तो डॉक्टर से मैंने पूछा भी था जो ये है ना सर, अमर जो दवाई है आपकी, उसके बारे में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो वो कह रहे थे, मतलब उनका कहना है ऐसा कि जो इसमें बताया गया है, जो फ्री मेटल्स होते हैं वो बॉडी ऑर्गन्स को हार्म कर सकते हैं। तो सर मेरे को थोड़ा-सा वहाँ से डाउट हुआ, तो मेरा एक ये सवाल था कि मैं आपसे ये बात जानूँ कि ऐसा कुछ होता है क्या सर? और यदि ऐसा होता है तो उसके लिए सर पड़ाव में क्या है, ट्रीटमेंट है? फ्री मेटल नुकसान करते हैं, पर अमर में फ्री मेटल हो तो सही। अगर आप कह रहे हो कि पढ़ के आए हो तो आप पढ़ के नहीं आए हो। अमर के ऊपर रिसर्च पेपर भी छपा हुआ है। नहीं सर, मैंने पेपर वगैरह नहीं देखा, तो मैंने क्यों सिर्फ नॉर्मल वीडियो देखा था मैंने। आदि वीडियो छोड़ो, जी, जी। इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी है, पेपर पब्लिश भी है, भारत सरकार से पेटेंट भी है, जी, सब चीज़ें हैं। जी, तो पूरा पढ़ के आओ ना, इसमें फ्री मेटल है कहाँ? जी। तो जिस डॉक्टर ने मुंह खोला उसने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, कौवा कान ले गया, हम कौवे के पीछे भागने लगे। तो अमर में अगर फ्री मेटल होते तो ये जो वीडियो आते कहाँ से? सही फिर बात। तो आते वीडियो कि एक आदमी बैठा है मरीजों को मार रहा है, किसी ने रोका थोड़ी है। क्या साहब, सारे फिर कसीदे थोड़ी पढ़ते। तो शुरू में 2-4 लोग थे तो लोग कहते थे वैद्य से कितने पैसे लिए, अब ये तो कितने लोगों को पैसे दूंगा। सही बात है सर। तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही बोला, पर डॉक्टर ने बोलने से पहले एक काम नहीं किया कि कहता है यार तुमने इसके बारे में बताया, लेट मी स्टडी। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि फ्री मेटल सर बैड, पर अमर में हो तो सही। हम 3 साल में जो दवा बनाते हैं वही तो हमारी खासियत है कि हम मेटल को नॉन मेटल में बदल देते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? सर मेरा बी फार्मा चल रहा है, 3rd बी ईयर। फार्मा, हाँ वेरी गुड। तो ये बताओ, एक आर्सेनिक होती है, कौन सी वैलेंसी पे काम करती है और कौन सी वैलेंसी पे काम नहीं करती? पेंटावेलेंट, टेट्रावेलेंट, क्वाड्रावेलेंट, फार्मेसी की लैंग्वेज ही पूछ रहा हूँ। सब पूछ रहे हैं, मुझे फिलहाल में एट नहीं प्रेजेंट पता, नहीं पता ना। तो एक ही चीज, सोडियम मालूम है? जी, तो सोडियम और पानी में डालूंगा तो क्या होगा? हो आग जाएगा सर। लगेगी। आग मुंह में निकलेगी। डालूंगा तो सर फट जाएगा। आग लगेगी। और क्लोरीन इस कमरे में आ जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे। पर सोडियम और क्लोराइड तो जान बचा रहे हैं, जी, सलाइन। तो किस वेवलेंथ पे मिले, जी, किस रूप में मिले, आगे ना बात। जी, जी। तो सोडियम भी जहर है, क्लोरीन भी जहर है। आपको नमक दिया, अरे इसमें तो सोडियम और क्लोरीन है, तो आप हंसोगे ना। तो किस जगह मिला हुआ है, कौन दे रहा है?
तो मैं नमक दे रहा हूँ, मैं सोडियम और क्लोरीन नहीं दे रहा हूँ। सही बात है सर। तो दिक्कत क्या है ना कि जिस डॉक्टर से आपने बात की उसकी लिमिटेड नॉलेज है। सर मेरा एक छोटा-सा और क्वेश्चन था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, जैसे मैं यहाँ पे आया था, तो मुझे पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जैसे मैंने वीडियो भी देखे थे और देखा भी था, स काफ़ी चीज़ें मैंने रिसर्च किया है, जो यहाँ पे पेशेंट आए थे और जैसा उनको लगा है, जैसे चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो मैं सब जैसे यहाँ पे आ गया हूँ, तो आने के बाद सर मैंने एक पेशेंट देखे जिसमें एक छोटी-सी बच्ची है और वो दोबारा से आई थी यहाँ पे। तो सर वहाँ से मुझे एक थोड़ा-सा एक क्यूरियोसिटी हुई आपसे पूछने के लिए कि पेशेंट के यहाँ पे वापस आने के क्या रीज़न हो सकते हैं सर? जैसे छोटा बच्चा यहाँ पे वापस आया है पैनक्रेटाइटिस के केस में, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपसे जानना गाड़ी कौन चाहता सी है आपके पास? सर गाड़ी हमारे पास में छोटी है। अरे कौन सी है पूछ रहा हूँ मैं। सर नॉर्मल गाड़ी है। अरे नॉर्मली होती 4 पहिए की है ना, सर सिलेरियो है। सेलेरियो है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, जी, आप गैराज में ले गए, जी, ठीक हो गई, जी। गारंटी की दोबारा नहीं होगा, सर कोई गारंटी नहीं है। नहीं है ना। पर एक्सीडेंट कब होगा? सर उसका जो पहले कारण थे वो हुँ, कारण मौजूद रहेंगे तो ही होगा ना। जी, जी। कि आपने गड्ढे में गाड़ी दौड़ा दी, संभल के नीचे लाई, जी, जी। कोई ना कोई कारण होगा ना। तो किसी वजह से आपको पैनक्रेटाइटिस हुई, पड़ाव में आके आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई, जी, फिर जाके खुराफात शुरू करी तो क्या करूँगा मैं? सही बात है, समझ गया सर मैं। समझ गए? बस बिल्कुल, यही समझाना था मुझे। आ गया और मैं समझ गया चाहता सर। हूँ कि इस तरह के मरीज जब लोग रहें, जी, उनको देखते रहें तो सुर में रहेंगे। जी, जी। क्योंकि मेरा सक्सेस रेट वीडियो देख के तो आप लोग बड़े खुश होके आते हो। पर वैद्य बालिंदु के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपको ऊपर घुमाई तो ठीक हो गया। आपको आहार विहार औषध की जो लाइफ स्टाइल है, जैसे सूरज रोज सदियों से निकलता आ रहा है सुबह और शाम को छिप जाता है, जी, ऋतु बदलती है, पर हम इंसान जबरदस्ती कुदरत से पंगा ले रहे हैं। ये बीमारी आई तो आई क्यों? अगर आपने वीडियो पढ़े हों, देखे होंगे, जी, तो 70 से पहले हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टाइम पे खाना खाते थे, चूल्हे पे बनते थे। जी, गैस जी, आ गई मेरी मर्ज़ी, तो कभी भी सोना। जी, पहले लाइट ही नहीं आती तो हम जल्दी सो जाते थे, अब लाइट आती है, लाइट के बाद जो बाप पैदा हो गया है। तो जितने भी मरीज़ हैं पैनक्रेटाइटिस के 93% लोग वो हैं जो रात को 12 बजे के बाद सोते हैं। तो अगर आप जाके वही करोगे तो वो तो 2 साल में या फिर 6 महीने बाद आ जाओ। और दूसरा, दिमाग की चक्की ख़त्म नहीं होती। कितना चाहिए? कितना? अब हर एक तो अंबानी बनेगा नहीं। जी, वो दुनिया का सबसे रईस आदमी होना चाहता है, भाई वो तो होने दे, मुझे तो इतना मिल जाए मैं भी खा लूँ, दूसरा भी भूखा ना जाए, काम चल जाए। हवस का क्या करूँ? मेरे को मालूम है कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं ऑन एन एवरेज 6.5 लाख रुपए खर्चा करके आते हैं। खूब अच्छा रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरे को कौन रोकता है 8 लाख रुपए लेने से, 12 लाख रुपए से लेने से? पर मैं आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, धन्वंतरी भाग की वैद्य को धन्वंतरी भाग से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जी, मैं रहता हूँ उसमें। हवस का तो अंत ही नहीं है। और कोई बात नहीं, 2 साल बाद लौट चला जाएगा। आफत थोड़ी है, खा ही रहे हैं ना। हम घर में खाना भी खा रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, काम भी हो रहा है, लोन भी चुक रहा है, तो क्या दिक्कत है? मुझे सारी एक ही दिन में लोन क्यों चुकाना है? ये सब बीमारी के कारण है। तो अगर इनको नहीं छोड़ोगे, एंग्जाइटी रहती रहेगी, तो वो बच्ची तो आई, आप भी आओगे। समझ गया सर। समझ गए ना? जी, तो यहाँ पर जो हमने जीवन बताया, आप नहीं हो तो भी दुनिया चल रही है, मैं नहीं हूँ तो भी दुनिया चलेगी। जी, जी, तो वैद्य बालेंद्र प्रकाश का नाम है, पर दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसलिए नहीं दिखता हूँ कि दुनिया को वह अपने बगैर चला के दिखाओ। कैसा साहब, मेरे सामने तो सब चलता है। क्या आपकी गैर मौजूदगी में वो काम होता है तो काम होता है, सही बात है सर। और नहीं तो आप तनाव में रहोगे, आप भी मर लोगे। आज के इलाज में स्ट्रेस तो ये और भाई साहब, क्यों है स्ट्रेस? आज जो पैदा हुआ, जो कल पैदा हुआ था, सब तो बढ़ने के लिए हुआ है। सब मरेंगे ना एक बार में। तो चाहे तुम कलेक्टर बनो नहीं बनो, तो उतना उतना हिसाब करो जिससे स्ट्रेस ना हो। उतना खाओ जो आप हजम करो, पड़ोस की थाली में देख क्यों रहे हो? मैं तो बहुत ही कम स्ट्रेस करता हूँ, मेरे को स्ट्रेस नहीं, मैं ज़्यादातर स्ट्रेस लेता भी नहीं, इसलिए ये तो सारे में शायद एक ही बार ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, हो गया तो हो गया। छोटे बच्चे को कौन सा स्ट्रेस है, उसको भी हो गया। तो एक बायोलॉजिकल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जी और जी यहाँ पर ठीक हो जाओगे, पर आराम से रहने का, आराम से। वो बोले नहीं मैं भाग दौड़ कर सकता हूँ, मैंने कहा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता सर। आप रात को टाइम से नहीं सोओगे, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आप संतुलित भोजन नहीं खाओगे, कभी ठीक नहीं होगा। तो ये सर अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा कि रात को 10 बजे सोना है, क्लियर। अगर ठीक रहना है तो। जी वो कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जी मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये क्या बोलने के लिए है? सही बात है सर, स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं ये चीज़। सुनते तो आ रहे, करेगा कौन? सही कह रहे हैं सर। जो हमारे सूत्र लिखे हुए हैं उन्हें करेगा कौन? तो सबसे अच्छी नींद होती है 8 से 12 की। जी 8 से 12। हाँ जी, सबसे अच्छी नींद। सूरज तो छिप चुका है, 8 बजे अंधेरा हो जाता है। फिर 12 बजे उठ के आधा पौन घंटा इधर उधर के काम करो, फिर सो जाओ, फिर उठो 5 बजे। 8 से 12 की नींद लेने वाले को पैनक्रेटाइटिस नहीं होती है। अब जो सोएगा ही 12 बजे तो होगी होगी। जी जी पुराने टाइम में सर गांव के लोग जो होते थे वो 8 बजे तक सो जाते थे, अपना तो 6 बजे हिंदुस्तान खाना में बनाया। पहली बार, मैं गांव का ही हूँ भैया, मेरे पिताजी गांव के थे, मैं अपने गांव जाता था, सूरज छिपानी घाट पे बैठे खाना खाया, उसके बाद सो गए। सोते सोते ताई चाची जो भी थे, दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले। अब तो दूध बंद करो। जी फिर विदेशों में आ रहा है कि रात को सोते समय दूध पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, पर रात कौन सी जिसने 6-7 बजे तक खाना खा लिया है, उसकी बात हो रही है। सही बात। तो हिंदुस्तान में पहला पेशेंट पैनक्रेटाइटिस का 1937 में एक अंग्रेज आया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। जी विश्व गुरु है हम, बहुतों में है। सही बात है सर। नीचे से है। मैं जहाँ से आया हूँ सर वहाँ से भी बहुत सारे केसेस हैं, तो वहाँ से मैं ही पहला पेशेंट आया हूँ। कहाँ से आए हो? मैं बुलंदशहर से आया हूँ सर, यूपी से। हाँ बोले सर। वहाँ वो सब जगह बढ़ रहे हैं। सब किताबों में लिखा है कि दक्षिण भारत की बीमारी है, पर सबसे ज़्यादा तो यूपी के है मेरे पास। सर मेरा नाम पवित्रन है। मेरे को 2 साल पहले इधर एक दर्द आया था, क्योंकि वोमिटिंग जैसा आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला एक अल्ट्रासाउंड करा था। करने के बाद उसमें पैनक्रियास में छोटा सिस्ट आ गया, फिर एमोथेरेपी करने के लिए बोला। 2 साल हो गया, अगर वो कैंसर में बदल सकता? कल को तो कुछ भी हो सकता है। अभी ये बताओ आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल वही है। अभी क्या? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वेट लॉस ही है मेरा प्रॉब्लम। तो एक ही तो है ना प्रॉब्लम, और किसी हाँ चीज़ वेट है? लॉस है, बाकी भाई। अगर वेट लॉस है, ये भी पैनक्रेटाइटिस के एक सिम्टम है, हाँ, तो हमारा पहला काम है आपके वेट लॉस को रोका जाए। कोई पेन नहीं हुआ सर अभी तक। पेन इसलिए नहीं होगा कि आपका फीकल इलास्टिसिटी कितना है, तो 94 कुछ। तो खत्म हो गया ना, वो दर्द आएगा ही नहीं। हाँ जिसका 200 से कम है उसको अटैक नहीं आता है। हाँ। साइलेंटली वो काम करता रहता है, खत्म नहीं होता है वो। लेकिन एक बार भी मेरे को दर्द नहीं आया। अरे तो पहली बार भी डैमेज हो जाता है ना। ओह। 10% लोगों में दर्द आता ही नहीं है। ओह, लेकिन मेरा सर लिपास और ये सब का नॉर्मल है। लिपास और ये सब अरे है। नहीं आता ना वो अटैक, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में ये बढ़ता ही नहीं है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब आपका हम पहले वेट लॉस रोकेंगे, ओके, और रुक गया तो फिर आप ठीक रहोगे। वेट लॉस पे रुक जाएगा सर, है ना? वेट लॉस ही रोकना है, पहला काम है वेट लॉस रोकना। वेट लॉस रुका तो इसका मतलब आपकी बीमारी का प्रोग्रेशन रुक गया। ये ट्यूमर अपने आप चले जाएगा, नहीं तो ऐसे रहेगा? डेड हो सकता सिस्ट है, सिस्ट। हो सकता है डेड हो जाए को। थैंक यू। और फैक्चुअल अलर्ट टेस्ट रिवर्स नहीं होता ना सर? फिशियल अलर्ट टेस्ट है ना? क्या चीज़? फिशियल अलर्ट टेस्ट। वो नहीं वापस जाएगा, जो खत्म हो गया तो हो गया। कोई कोई बोलता है मेरा इंप्रूव कर गया, तो मेरी तेरी किस्मत है, क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है उस रिजल्ट में। पर हमने देखा प्रोग्रेशन रुक जाता है, तो वो बात पक्का है। जो हो गया सो हो गया, जो घर में मर गया सो मर गया, आगे नहीं मरने दूंगा। मरेगा तो अपनी उम्र में मरेगा, इतना कर सकता हूँ। तो अमर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिसर्चगेट पे जाओ, वो सब छपा हुआ है। और भारत सरकार ने इसको पेटेंट दिया है। ये देश का पहला और दुनिया का दूसरा पेटेंट है पैनक्रेटाइटिस के इलाज के लिए। 10 साल छानबीन होती है पूरी।